जय हिंद एंड वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन ऑन डिफेंस डेज। हम अब 2022 का फर्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक करने वाले हैं। ठीक है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि स्टार्टिंग में आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है। और प्रिंट आउट लेके उसे खुद से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद से इसको देखना है। ठीक है। और पता करना है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या मिस्टेक है, नॉलेज गैप है या सिली मिस्टेक है। ठीक है। इन सब पे हम लोग उसके बाद जो है वो देख के चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के 101 से 150 क्वेश्चन को। ठीक है। अर्थशास्त्र, इसमें बोला गया है क्लासिकल वर्क है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। पॉलिटिकल थॉट देखो इसमें दिया हुआ है, फोकस प्राइमरली किस पे करेगा। ठीक है। तो स्टेट जो है पॉलिटिक्स में वो दर्शाता है, क्राफ्ट उसकी संरचना को दर्शाता है, अर्थशास्त्र जो है वो इसी के बारे में दिया गया है। और ये किसने दिया था? ये दिया था कौटिल्य ने। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है। ये पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर ये दिया गया है, जो कि पॉलिटिकल थॉट कह लो या पॉलिटिकल फिलोसफी कह लो। तो इसलिए इसका स्टेट क्राफ्ट जो होगा आंसर होगा। पार्लियामेंट जो है इंडिया का, ये किस मॉडल से हम लोगों ने लिया है? ठीक है। तो ब्रिटिश ब्रिटिश मॉडल से हम लोगों ने पार्लियामेंट को लिया है। ठीक है। जर्मन भी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म को ही मानते हैं, लेकिन वहां पे इलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो गलत, मतलब वो उनका अपना है, वो हमारे यहाँ से मैच नहीं करता है, हमारा ब्रिटिश से मैच करता है। ठीक है। अमेरिकन जो है, ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री क्या है? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ठीक है। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये जो है तीनों को मिला के चलता है। ठीक है। अमेरिकन कांग्रेस जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म को दर्शाता है। ठीक है। हमें मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट है वहां के और वही चला रहे हैं अभी उस टाइम पे। ठीक है। और फ्रेंच पार्लियामेंट जो है वो क्या दर्शाता है? तो ये सेमी प्रेसिडेंशियल दर्शाता है। ठीक है। इसमें दोनों है, ब्लेंड है आपका प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट फॉर्म का। ठीक है। अगला हम चलते हैं, कौन से इसमें पीएम है जिनका जो टेन्योर है वो शॉर्टेस्ट स्पेन पे रहा, सबसे शॉर्टेस्ट जो है ऑफिस में वो टाइम बिताए हैं। ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो 9 जून से लेके 1964 से 11 जैन 1966। ठीक है। तो ये लगभग 1 साल 216 दिन। ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो थे वो 170 दिन। ठीक है। चंद्रशेखर जी जो थे वो हमारे जो ऑफिस में रहे थे वो 223 दिन। ठीक है। एच डी देवकुंडा जो थे वो 324 दिन। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें सबसे कम कौन है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है। इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। और ये चरक संहिता, चरक संहिता ओरिजिनेट जो है वो कब हुई थी ये पूछा हुआ है। तो ये चरक जी ने किया था और ये मेडिसिन पे किताब है। ठीक है। मेडिसिन पे ये बुक जो है वो प्रिंट की गई है, 3rd to 2nd सेंचुरी बीसी में इसको लाया गया। अगला है, कौन सा जो है इसमें जुरिडिक्शन में नहीं फॉल करता है? एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट मतलब सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो आर्टिकल 32 में। ठीक है। अ, इसमें क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट्स, जो वन स्टेट है या दो स्टेट है उनकी बात अगर करनी होगी तो इसमें आ जाएगा। एपलेट जुरिडिक्शन में क्या हो जाएगा? ये आर्टिकल भी पूछ सकता है मैच दी फॉलोइंग करके, तो 134 में ये है। ठीक है। एपलेट मतलब क्या है कि अब कोई जहां हेल्प नहीं कर रहा है वहां आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, आप सीधा जो है वो सबसे ऊपर वाले कोर्ट में जाके अपनी अर्जी लगाते हो। ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के बारे में। कोलिजियम जुरिडिक्शन, ऐसा कोई जुरिडिक्शन नहीं है। ठीक है। तो यही गलत होगा। एडवाइजरी जुरिडिक्शन है 143, इसमें आई लव यू करके जो होता है ये प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछ सकता है। ठीक है। प्रेसिडेंट का है कि वो जो है कंसल्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है। तो मैंने इसको याद करने का यही, आई लव यू, लव में 4 लेटर होता है, यू में 3, आई 1 लेटर। तो आर्टिकल 143 की मतलब प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट जज से कंसल्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद से है अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर, जो है वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाते हैं और वो बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं बुद्धा के प्रेजेंस में। अर्ली स्कल्पचर्स तो कौन कौन से? तो ये चारों जो है वो यूज होते हैं। ठीक है। तो स्तूपा किसको करता है? स्तूपा जो है वो उनके डेथ को करता है, और डेथ को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है। महापरिनिर्वाण। ठीक है। ट्रीज जो है वो ट्री है हमारा इनलाइटनमेंट को, बोधि गया में जो ट्री है बोधि ट्री। ठीक है।
इनलाइटनमेंट को दर्शाता है और उसे हम लोग निर्वाणा बोलते हैं। ठीक है। व्हील जो है वो फर्स्ट, जो उन्होंने सारनाथ ने फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, उसको दर्शाता है और इसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद से है एम्प्टी सीट। एम्प्टी सीट मेडिटेशन को दर्शाता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये लिख के रखना है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे लोटस जो है बुद्धा जी के बर्थ से रिलेटेड है। ठीक है। हॉर्स जो है, जब वो सब घरों को अपने अपने घर बार को छोड़ के हॉर्स पे सवार होकर निकल जाते हैं, तो रिनोन्सिएशन को दर्शाता है। ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, महाभिन्नी संक्रमण। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछ सकता है, जितना भी बुद्धा से रिलेटेड जो उनके सिंबल्स से रिलेटेड जो चीजें थी हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर ली, तो इसको ध्यान रखना है। कह रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन सा जो फीचर्स है वो क्लाउड बर्स्ट के लिए जो है इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि कौन सा अफेक्ट करता है, ये मोस्टली बेसिक फीचर्स अगर दे दे तो वो मोस्टली सही होता है। ठीक है। तो हैवी प्रेसिपिटेशन इन, हमने देखा था क्लाउड बर्स्ट में यही होता है, आकि हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाता है शॉर्ट टाइम में लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में। बिल्कुल सही बात है, ये उसका डिफिनीशन ही है क्लाउड बर्स्ट का। और मानसून के टाइम पे होता है, क्योंकि फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड को क्या करता है, ट्रिगर करता है। ये दोनों सही है। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जब हम न्यूज को देखते हैं तो हम एक किसी प्लेस के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं सुने होते, तो हमें जानने की इच्छा हो जाती है उस जगह के बारे में। ठीक है। तो हम उस जगह को लोकेट करना चाहते हैं मैप पे, तो उसके लिए हमें लोकेशन के लिए क्या जरूरत हो। ठीक है। तो लोकेशन को डोनेट करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों की जरूरत होगी। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड दोनों मिला के जो है, जैसे ये है, ठीक है, जो लेटा हुआ है ये लेटीट्यूड है। ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। तो ये एक क्या बनाता है, ग्रिड सिस्टम बनाता है। ठीक है। ठीक है। और ये लेटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड। ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है, तो यहां से हम पता चल जाएगा कि ये जगह की लोकेशन क्या है। ठीक। अगला है, एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। शेप अर्थ का क्या होगा, साइज अर्थ का क्या होगा, अगले से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तीन स्टूडेंट जो अपने अपनी बात बोलते हैं। स्टूडेंट वन बोलता है कि शेप ऑफ अर्थ जो होगा ऑबलेट स्प्राइड होगा। बिल्कुल सही बात है। अर्थ का शेप जो होता है ऑबलेट स्प्राइड शेप होता है, या उसे हम जियोइड भी बोलते हैं। जियोइड मतलब क्या होता है कि अर्थ लाइक। ठीक है। अर्थ लाइक जो शेप हो, ठीक है, उसे हम लोग जियोइड बोलते हैं या फिर ऑबलेट स्फेरॉइड बोलते हैं। ठीक है। दोनों सेम हो जाएगा। पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज मोर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। नहीं, पोलर डायमीटर ज्यादा नहीं होगा। पोलर डायमीटर जो होगा ये गलत हो जाएगा। और बल्ज अलोंग इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन नहीं, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से बल्ज होता है। ठीक है। जैसे अर्थ है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड जो है ये बल्ज है। ठीक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये रोटेट करता है। ठीक है। रोटेशन की वजह से हुआ है, अपनी धुरी पे ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, इसीलिए ये बल्जिंग होता है, रिवोल्यूशन की वजह से बल्जिंग नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो गलत किए थे, पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर कितना हो जाएगा, पोलर डायमीटर अर्थ का जो है वो 12,713 किलोमीटर। और इक्वेटोरियल डायमीटर कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल डायमीटर जो है 12,756 किलोमीटर। तो ये ज्यादा है इक्वेटोरियल, उल्टा इसमें गलत दे दिया है, तो केवल इसमें पहला स्टूडेंट ही जो है सही बोल रहा है। जीपीएस का जो हम यूज करते हैं, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो यह कह रहा है कि ये बेस्ड होता है नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा होता है, और ट्रेंगुलेशन की तरह होता है। बिल्कुल सही बात है। और लोकेशन जो है लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड के टर्म में ये देता है। बिल्कुल ये भी सही बात है। और इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। नहीं भाई, मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ ये जो है हमारा जो सिविलियंस लाइफ है उनके लिए भी देता है। हम लोग भी तो जीपीएस चलाते हैं, केवल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए थोड़े है। तो एक्सक्लूसिवली वर्ड ये बहुत हार्श वर्ड है, जब भी ऐसा दिखे गलत होने के, एक्सक्लूसिवली है, ओनली है, ये गलत होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक है। आपके जीपीएस अब किसी कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये वहां पे कॉमन सेंस जो है वो पेपर से बाहर चप्पल उतार के नहीं जाना है, चप्पल के साथ दिमाग उतार के नहीं जाना है। ठीक है। जूता पहन के जाते हो, दिमाग में रखो कि हाँ भाई ये ऐसे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने एग्जाम हो। ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया गया है। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्राइमरली इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। ये 73rd अमेंडमेंट में आया था। ठीक है।
और उसके बाद से ये 11th शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है। और ये लोगों द्वारा ये गवर्नमेंट किया मैनेज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट ये होता है कि पावर जो होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट पूछा है इसलिए लोकल गवर्नमेंट, और या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा इसमें जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, ठीक है, पूछ लिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। जैसे शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल 338 में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब ये आर्टिकल 338 ए पार्ट में है, तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बैकवर्डनेस जो है ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं, ये स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है। तो ये जो है डी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा चाइनीज ट्रेवलर जो है एंशिएंट इंडिया में डायरी लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेवल टू मिडिल इंडिया, ठीक है। तो कोई चाइनीज ट्रेवलर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वो थे वांग जुएन से, ठीक है। और जुएंगजेंग क्या है, इन्हीं का नाम जो है, ये ह्यूइंग त्सोंग को भी हम लोग जिंगजांग बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, अगर आए तो बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा। कौन सा जो इसमें से राइट्स है जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में दिया गया था, ठीक है। तो लाइफ, लिबर्टी, आज भी वहां पे फ्रीडम को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस रहने के लिए, ठीक है। फ्रेटर्निटी जो है वो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। तो 1, 2 एंड 3 हमारा हो जाएगा। इलेक्शन हुआ था लोअर हाउस का यानी लोकसभा का, पार्लियामेंट का 2019 में, 2019 में नहीं, अब 5 साल बाद 2024 में फिर इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन को क्या बोलते हैं, ये तो अब नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का है, ठीक है। तो अभी का आएगा, अभी जो है 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। और कितने चरण में हुआ था, तो ये जो यहाँ पे सेवन सेवन फेजेस में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे ये 17 था, अब 18th लोकसभा का हो चुका है, 7 फेजेस में हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डिस्क्राइब किया था डेमोक्रेसी को, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन ने इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और थॉमस जेफरसन कौन थे, तो अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे, ठीक है, यूएसए के ये फाउंडिंग फादर, ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ यूएसए, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी ये 35th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आपको बताना है कि ट्रंप जो है वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं और कौन सी पार्टी से, ठीक है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब है, हम हिली एरिया को ट्रेवल कर रहे हैं, हम बहुत सारा बोल्डर्स और लूजेंड बाई हैवी रेन्स और डाउन हिल्स को देख रहे हैं। यह रिजल्ट हुआ है किन प्रोसेस की वजह से, तो मास वेस्टिंग इसमें पहला है। मास वेस्टिंग में क्या होता है कि जो स्लोप मूवमेंट है वो डाउनवर्ड, ठीक है, स्लोप मूवमेंट डाउनवर्ड। इरोजन, बिल्कुल इरोजन भी होता है, वेदरिंग भी होता है, तो इसमें तीनों सही, ठीक है। रोटेशन जो होता है, जो रहने वाले लोग हैं वो अनअवेयर हैं स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो क्यों अवेयर अनअवेयर है, ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है हर एक प्लेस के लिए अर्थ सरफेस पे, बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेयर रोटेट करता है अर्थ के साथ, बिल्कुल। कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो कि स्टेशनरी हो या मूविंग हो एट ए रेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ से डिफरेंट हो, बिल्कुल। जब कोई कंपटीशन में होगा ही नहीं तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, आपके रोटेशन का स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, एटमॉस्फेरिक रोटेशन भी जो होगा अर्थ का वो एटमॉस्फेरिक रोटेट करता है साथ ही में, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। लैंडस्लाइड से रिलेटेड कौन सी बातें सही हैं, दे ऑकर ओनली, देखो ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ओनली वर्ड हमने देखा कि भैया ये तो गलत है, ठीक है, ओनली नहीं होना चाहिए। ओनली ऑन जेंटल स्लोप नहीं, वो तो ऑलरेडी जो होता है रेनफॉल की वजह से स्ट्रीम इरोजन ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये ओनली मतलब नहीं है, ठीक है, पहला गलत हुआ, जैसे ही पहला गलत हुआ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जनरली, जनरली बहुत प्यारा वर्ड है, सिंपल वर्ड है, ऑकर्स इन क्ले रिच सॉइल, बिल्कुल सही है। अर्थक्वेक जो होता है वो ट्रिगर करता है लैंडस्लाइड को, ठीक है, ये भी इसका सही है। अगला है जियोग्राफिकल फिनोमिना के बारे में, कौन सा जो है जियोग्राफिकल फिनोमिना की जो है नीचे दिया हुआ उसको जिक्र करता है।
एबव ये जो है फीचर्स दिए हुए हैं ऊपर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि टोरेंट्स ऑफ स्नो एंड आइस रोअरिंग डाउन ए स्टीप माउंटेन साइड, ठीक है। हैजार्डस है स्कायर्स एंड माउंटेनर्स के लिए, बिल्कुल जो माउंटेन्स पे लोग हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। फेलिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड फ्लोइंग ऑफ मटेरियल होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एवलांचेज हो जाएंगे, ठीक है। एवलांचेज जो है वो मोस्टली जो है हमारा स्नो एरिया पे, लद्दाख वाले रीजन पे आते हैं, ठीक है। स्लम्स एंड अर्थ फ्लो, अर्थ नाम से ही चल रहा है, मिट्टी के बारे में बात कर रहा है, तो सॉइल मूव्स करेगी, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होके वाया डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, टूट टूट के जो है सॉइल मूव करेगी, ठीक है। लैंडस्लाइड, ये मास रॉक जो है उसके मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। रॉक स्लाइड जो होता है वो लैंडस्लाइड कॉज्ड बाय रॉक फेलियर, ठीक है। ये एक लैंडस्लाइड का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये किसकी वजह से होता है, रॉक फेलियर की वजह से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टर्म ये सबसे पहले किसने यूज किया था, तो जे बेलेंक्यू, जे बेलेंक्यू ने जो है इसका यूज किया था, तो ये नोट कर लेना है। खुदाई खिदमतगढ़, सर्वेंट ऑफ द गॉड, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था खान गफर खान द्वारा, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और इन्होंने रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मदन मोहन मालवीय ये फाउंडर रहे हैं किसके, बीएचयू के, बीएचयू के फाउंडर रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगला है महद सत्याग्रह 1927 में, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बी आर अम्बेडकर द्वारा, ठीक है। महद सत्याग्रह किस बात को लेके था, ठीक है। तो जो अनटचेबल्स थे उनको टू यूज वाटर इन पब्लिक टैंक, ठीक है। अभी ये हमारा ध्यान रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से लोकमान्य तिलक ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो थे इनके बहुत सारे जो है वो किरदार रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रियल बिगिनिंग जो है वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया में स्टार्ट होता है, हम उसको कब टाइम दे सकते हैं, तो 1813 में। 1813 में क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपीज जो है वो हर एक ईयर जो है फॉर एजुकेशन, इसमें बात बोली गई थी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से शारदा एक्ट जो है, शारदा एक्ट हमारा चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। चार्टर्ड एक्ट 1793 ये रिनोवेशन करने के लिए ये बात बोला गया है। मैकॉले मिन्यूट मिन्यूट जो है आया था, वो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंगोलिस्टिक जो है उनके डिस्प्यूट को शांत करने के लिए, ठीक है। एजुकेशन पे था, इंडियन एजुकेशन पे ध्यान रखना। तो उसमें दो लोग थे, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट, ठीक है। तो इनकी जो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए ये आया था, ठीक है। कुछ लोग का मानना था कि नहीं जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको हम बढ़ावा दें, और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं इंग्लिश का एजुकेशन बढ़ावा, ठीक है। तो मैकॉले मिन्यूट जाहिर सी बात है, मैकॉले कौन था, अंग्रेज था, तो वो इंग्लिश को ही बढ़ावा दिया और इसीलिए हम लोग आज इंग्लिश को ही ज्यादा महत्व मिलता है। सत्य शोधक समाज जिसका मतलब है ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी, ठीक है। ये कौन लेके आया था, तो ज्योतिबाई फूले लेके आई थी सत्य शोधक समाज, ठीक है। और अंडर प्रिविलेज के लिए था, इसमें अंडर प्रिविलेज जो जो लोग थे अ, उनके लिए ये सत्य शोधक समाज लाया गया था। अच्छा, विनोबा भावे ये कई बार आ चुका है, भूदान, भूदान मूवमेंट, ठीक है, इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। हमारे बी आर अम्बेडकर जी चीफ आर्किटेक्चर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्किटेक्चर रहे हैं, ठीक है। सी राजगोपालाचार्य ये तमिल साइंटिफिक
टर्म सोसाइटी इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो उस उतना नहीं जाते हैं उसके डीप में। आइडिया ऑफ प्लानिंग, इंडिपेंडेंट इंडिया में आइडिया ऑफ प्लानिंग कौन ड्रॉन किया था? तो बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो है 1944 में स्टार्ट हुआ था, जेआरडी टाटा, ठीक है। जेआरडी टाटा जो है वो वहां पे पुरुषोत्तम ठाकुर दास थे, और भी लोग थे, लेकिन जेआरडी टाटा का अहम रोल माना जाता है इसमें। और 13th सेंचुरी में लेखा पद्धति एक टेक्स्ट है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है किस टॉपिक पे, जो लेखा पद्धति जो है किस टॉपिक पे, तो लीगल डॉक्यूमेंट पे हमें जो है इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। उसके बाद से एपिग्राफिक का मतलब क्या होता है? जो एनिशियंट इंस्क्रिप्शन पढ़ने में मदद करता है, ठीक है, उसे हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग और आर्ट ऑफ राइटिंग ये तो बेसिक इसने बहलाने के लिए दे दिया, फिर तो ये वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। और लेखा पद्धति के बारे में और हम अगर थोड़ा सा जाने कि ये भाई कौन थे, ठीक है, तो लेखा पद्धति जो है वो चालुक्य किंगडम के फाउंडर थे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है, अगला है निसर्गा, गति, निवार, तौकटे, यश। ये नाम है साइक्लोन के, ठीक है। उस टाइम करंट अफेयर में ये रहे होंगे साइक्लोन्स, तो उनके नाम, ठीक है। और साइक्लोन जो होता है ये बनता है लो प्रेशर जो हमारा सिस्टम होता है उससे, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम से साइक्लोन बनता है। अब इसको ले जाने के लिए क्या चाहिए? विंड चाहिए। तो विंड कैसा होता है? विंड जो है इसकी तरफ जो घूमता है वो हाई स्पीड का होता है, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम और हाई स्पीड विंड, इससे जो है वो बनता है, ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, नुक्रुमा। ये एक 5 लीडर में से ये भी एक लीडर थे जो कि कोर था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। और ये लीडर कौन से अफ्रीकन कंट्री के थे? ठीक है, तो नुक्रुमा जो है घाना के थे। एक तो ये हो गए, ठीक है। बाकी और 5, ठीक है। तो सबसे पहले कि फर्स्ट नेम सबमिट हुआ कहाँ था? तो फर्स्ट जो नेम सबमिट था वो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पे है भाई? तो ये है यूगोस्लाविया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यूगोस्लाविया में हो तो यूगोस्लाविया का भी कोई ना कोई नेता होगा उस टाइम पे, ठीक है। तभी उसके यहाँ हुआ। तो ये थे जोसिप ब्रोज टीटो, ठीक है। जोसिप ब्रोज टीटो जो थे वो थे। इंडिया से हमारे कौन थे? इंडिया से हमारे जेएल नेहरू जी थे, ठीक है। 3 हो गया, और 2 हैं। तो इंडोनेशिया भी था इसमें। इंडोनेशिया के कौन थे? तो सुकार्नो, ठीक है। उसके बाद से एक इजिप्ट के भी थे। इजिप्ट यूएई तब एक साथ हुआ करता था। तो इजिप्ट के कौन थे ये? गुमल अब्देल नसीर, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये 5 देशों के जो थे, और इसमें पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा आगे तो ध्यान रखना, पहला नेम समिट जो है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। और वहां के और बाकी सब प्रेसिडेंट थे, केवल ओनली पीएम जो थे वो हमारे इंडिया के ही थे, बाकी सभी जगह पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा जो है कनेक्टेड है रेलवे से? तो वो 2021 का था, मणिपुर अब मतलब नहीं है। अब पूछेगा लेटेस्ट में, लेटेस्ट में जो कनेक्शन जो हुआ है रेलवे से, अ, वो हुआ है मिजोरम का। मिजोरम जो है वो लेटेस्ट है, ठीक है। अब फिर आता है तो अब मिजोरम लगाएंगे। और ये पूछ सकता है कि ये नाम दे देगा इस कनेक्शन में कहाँ से कहाँ तक, तो बेरबाई से लेके सायरंग तक जो है वो रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है। 51 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी जो लेटेस्ट है करंट में वो मिजोरम, ठीक है, पहले का था। और फॉरेस्ट जो उत्तराखंड का है, कुल्लू वैली हिमाचल में। और तो ये पूछ सकता है, अब ध्यान रखना है, अगली बार हो सकता है दे दे कि बताओ भाई कुल्लू वैली कहाँ पे? तो कुल्लू वैली जो है वो हिमाचल में, ठीक है। जोजोकू वैली कहाँ पे? तो वो है हमारा नागालैंड और मणिपुर में, ठीक है। तो न्यूज में था उस टाइम पे, फॉरेस्ट फायर की वजह से न्यूज में था, अब तो खैर उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें कुल्लू वैली हिमाचल में, कुल्लू मनाली हमें मालूम है हिमाचल, और जोजोकू वैली नागालैंड और मणिपुर में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है कौन सा जो है इसमें से लाइकली टू द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया, ठीक है। तो हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में मोस्ट प्रिविलेंट क्या होगा? तो मैकेनिकल होगा, ठीक है। ये फिजिकल वेदरिंग को जो है प्रमोट करता है, ठीक है।
केमिकल जो होता है वो ऑक्सीडेशन सोल्यूशन वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल जो होता है प्लांट्स द्वारा, ठीक है। लीचिंग जो होता है, जो सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। अगला है कितने स्टेट और यूटीज हैं, तो आज भी जो है स्टेट और यूटीज 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं, आज भी उतना ही है, ठीक है। मेगा सिटी के बारे में बोला है, फर्स्ट टू अटेंड द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी। तो पहले तो मेगा सिटी का डिफिनीशन जानो, मेगा सिटी किसे कहेंगे, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 10 मिलियन, ठीक है। और उसके बाद से वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होने चाहिए, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है। तो न्यूयॉर्क जो था उस टाइम पे बना था, करंट का न्यूज है, ठीक है। अगला है रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड्स, डिनोडेड रॉक्स एंड सीरीज ऑफ स्क्रैप आर द फीचर्स ऑफ। ये किसके फीचर्स हैं, तो पेनिसुलर प्लेट्यूज के ये फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद से नदर्न माउंटेन क्या है, तो ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो कोलिजन होता है उसका एक एग्जाम्पल है। हिमालय जो है और उधर से तिब्बतन प्लेट्यूज जो है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन की बात करता है, ठीक है। नर्दर्न प्लेन जो है वो यंगेस्ट, एक तरह से देखा जाए तो यंगेस्ट हमारा फिजियोग्राफिक फीचर है, ठीक है, फिजियोग्राफिक फीचर है, ठीक है। कोस्टल प्लेन जो है वो रन ऑफ कच्छ से सुंदरबन तक जो है वो जाता है, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ टू सुंदरबन, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसका से स्नो स्लीट और हेल्स, ये प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है प्रेसिपिटेशन के पार्ट है, ठीक। स्काई से अलग अलग रूप में फॉल करता है, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम स्काई इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है कि गैस टू लिक्विड बन जाता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इवापोरेशन जो होता है वो लूज करता है ऑफ वाटर बाई प्लांट, ठीक है। तो लास्ट में टी है, तो टी से ट्रांसपोर्टेशन याद रखना। यह ऑपरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में बदलना या वेपर में बदलना, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक पर्सन जो है इंडिया में विजिट करता है, ट्रीज पता है, ट्रीज कौन कौन सा है, खेर, नीम, खेजरी और पालास, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ट्रीज का नाम दे देगा अगली बार, और कौन सा रीजन जो है वो उसने विजिट किया है पूछ देगा, तो डेजर्ट रीजन, ठीक है। खेर का पेड़, नीम का, खेजरी और पलास का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है, डेजर्ट में, ठीक है, ये हम ध्यान रखना है। और मालबार कोस्ट में ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रूव्स पाए जाते हैं, ठीक। अगली बार अगर खेर, नीम, खेजरी और पलास दे दें तो डेजर्ट रीजन ध्यान रखना, ठीक। लेजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज, डेथ हुआ था तब पूछा था उनसे, लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। और ये किसके थे, कथक के। कथक मतलब क्या होता है, कथा, कथा मतलब स्टोरी, स्टोरी टेलिंग जो है उसमें की जाती है, ठीक है। तो जयपुर से कौन थे, तो जयपुर से थे श्री भावना जी महाराज। रायगढ़ से कौन थे, तो रायगढ़ से थे राजा चक्रधर सिंह, ठीक है। और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ। बनारस घराने के फाउंडर कौन है, बनारस घराने के फाउंडर जो है वो हैं सुखदेव महाराज। पहला जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, तो ये फिलीपींस को हम लोगों ने किया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद से अगला कह रहा है कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कौन सा वो सही है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि रॉक जो होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते हैं, फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वेदरिंग की वजह से होता है, इरोजन की वजह से होता है, और मेटामॉर्फिक जो है एक्शन की वजह से होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तीनों सही, ठीक है। वेदरिंग, इरोजन और मेटामॉर्फिक एक्शन तीनों की वजह से होता है। उसके बाद से कह रहा है अगला क्वेश्चन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडिकेटर्स है किस प्रोसेस का, ठीक है।
तो डिनूडेशन का, ठीक है, मास वेस्टिंग हो रहा है, ठीक है, इरोजन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये डिनूडेशन। डिनूडेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज अनकवर रख दी जाए, ठीक है, तो उसमें वेस्टिंग होगा, उसका इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। और एंडोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इनसाइड द अर्थ की बात इसमें की जाती है, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म मतलब क्या होता है कि स्लो बेंडिंग, ठीक है। माउंटेन बिल्डिंग हमें मालूम है कि हिमालयन जो है हमारा फोल्ड माउंटेन, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है कि अगर आप मोरेन्स को ऑब्जर्व करते हो, एस्कर को ऑब्जर्व करते हो, आउटवाश प्लेन को ऑब्जर्व करते हो, तो आप कौन से यूट्यूब पे आप पहुंच गए हो विजिट करने, क्या आप इन सब चीजों को, तो लद्दाख पे, ठीक है, मोरेन्स एस्कर्स, ठीक है, ये सब लद्दाख पे है, जो कि बर्फ से ये सब दिखता है, आउटवाश प्लेन्स वगैरह लद्दाख में। तो अगली बात ये हमें ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है कि किस रीजन को दर्शाता है, ठीक है, ये ऊपर वाला देख। कौन सा इसमें हेड ऑफ कमिटी अपॉइंट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जब पीएम का काफिला जो है रुक गया था, उस टाइम बहुत शोर हुआ था पंजाब में, फ्लाईओवर पे पंजाब में, तो उसमें इंदु मल्होत्रा का था, ठीक है। लेकिन अभी तो ये नहीं पूछेगा, अभी कौन सा जो है बेसिक चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो इसके जो है, इसके लिए किसको अपॉइंट किया गया, तो इसके लिए रामनाथ कोविंद जी को अपॉइंट किया गया, ठीक है, ये पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से है कौन सा जो है क्रिकेटर रिटायर्ड हो गया था टेस्ट क्रिकेट में और लास्ट बॉल पे अपने कैरियर पे के वो विकेट लेके चला गया, ठीक है, तो रॉस टेलर, ठीक है। और चेयरमैन कौन है जीएसटी काउंसिल का, तो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ये आ सकता है। और ये पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए में है, ठीक है। और ये जीएसटी जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। क्यों, जीएसटी में 3 लेटर हैं, देखो, गुड्स, जीएसटी 3 लेटर है तो 103, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। नहीं सॉरी, जीएसटी जो है 103 से नहीं जोड़ा गया है, ये जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स, इसको ऐसे याद रखोगे आप, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, 101 से, ठीक है। और 102 कौन है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो, देखो 2 है ना, तो एबीसीडी में बी आता है ना, ठीक है, तो ओबीसी, ओबीसी के लिए इसमें किया गया है, ठीक है। 103 में क्या है, 3 लेटर होंगे, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखें, 1 2 3, ठीक है, इसको आप ऐसे दिमाग में रखोगे, ठीक है। 104 क्या हो जाएगा फिर, 104 हो जाएगा एस सी एस टी, देखो इसमें 4 वर्ड हो गए, एस सी एस टी के लिए लाया गया था, ठीक है। और 105 अगर आ जाए तो SEBCS, ठीक है, 5 लेटर है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ठीक है, तो उनके लिए ये किया गया है। 106 ये वुमेन नारी शक्ति अधिनियम के तहत ये लाया गया, ठीक है। तो 101 से लेके 106 अमेंडमेंट तक हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। और ये जो है 279A में जो है जीएसटी आर्टिकल जो है वो दिया हुआ है, तो इससे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है 10th चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है, तो अब तो वो तो नहीं पूछेगा, एस सोमनाथन थे उस टाइम पे। और अब क्या पूछेगा, अभी कौन से, तो 2025 में, 2025 में वी नारायणन, ठीक है, वी नारायण जो है वो किए थे। 1969 में जो है इसरो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसरो फॉर्म होता है, हेडक्वार्टर जो है उसका कहाँ पे होता है, बेंगलोर, ठीक है, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। उसका से आईयूसीएन रिसेंटली ने उसने रेड सेंडर्स को जो है वो किस कैटेगरी में रखा है, तो रेड, ये ध्यान रखना है कि जब भी वो इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा तभी उस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, ठीक है। थ्रेटन या डेफिशिएंट कैटेगरी में तो वैसे भी नहीं पूछेगा, ठीक है, तो 50-50 पे हम वैसे आ गए, ठीक है। और रेड लिस्ट जो होता है वो मोस्टली हमारा क्रिटिकली इंडिकेटर को ही दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वीर बाल दिवस गवर्नमेंट ने उसमें किया है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है हमारे होमेज दिया जाता है, 3 जो हमारे साहबजादे थे, जो हमारे साहबजादे थे, सॉरी 4, जो 4 सन थे, 3 नहीं, 4 साहबजादे, किसके, गुरु गोविंद सिंह,
और अगला क्वेश्चन है कि इसमें सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन, ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है। अब यहाँ पे आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? ए से होगा आयुर्वेदा, ठीक है। वाई से होगा योगा, यू से होगा यूनानी, एस से होगा सिद्धा, एच से होगा होम्योपैथी। ठीक है। तो अगर फुल फॉर्म भी पूछ ले कि आयुष में बताइए कि आयुष में यू किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है, ये पूछ सकता है, तो आप इसको मालूम होना चाहिए। ठीक है। और फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 का बोला है, ठीक है। 2021 का नहीं, लेटेस्ट अब आ चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट में भी एमपी ही है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ठीक है। तो हम लोगों ने 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लिया, और फिर हम नेक्स्ट वाले के साथ आएंगे। और तब तक आपको अपने लाइफ में क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चंस करने हैं। बाकी आप जो अपना वो पढ़ रहे हो वो करते रहो। लाइक करना है लाइफ को, जिस तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे हो उसको आप पसंद करो। जब तक आपको ही नहीं पसंद आएगा दूसरे को मजा नहीं। अगर आपने अब खुद चुना है इस जर्नी को, तो ये आपका युद्ध है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपकी जगह कोई लड़ने नहीं आएगा। ठीक है। शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस को। ठीक है। घर में आप पढ़े लिखे हो, मे भी हो सकता है कि आप घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है। या फिर आप आपकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, तो पढ़ाई लिखाई का परिचय दो, ठीक है। थोड़ा सा हैप्पीनेस शेयर करो, ठीक है। उसके बाद से सब्सक्राइब किसे करना है? सब्सक्राइब जो है आपको करना है अपने फैमिली को, क्योंकि अगर आपसे अगर छोटी फैमिली नहीं संभल संभल पा रही है, तो आप कैसे देश, इतना बड़ा देश है हमारा 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, तो उसकी उस फैमिली को कैसे आप संभालोगे? ठीक है। तो आप अभी सब्सक्राइब करो अपने फैमिली को, ठीक है। और उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है? जहाँ पे आपको माइक मिले, ठीक है। और जहाँ पे आपको मंच मिले, माइक और मंच मिले, वहां पे आपको कमेंट करना है। बिना मांगे फालतू किराया नहीं देनी है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से जो भी आज का कह लीजिए ज्ञान या जो भी चीजें हैं, ये लाइफ में यही है, ठीक है। जो आपके अपने हैं आप उनको इंपॉर्टेंस दें, जो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चैनल बनते हैं बिगड़ते हैं, उसकी टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, तुम कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।